क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि हम काफी छोटे ग्रह पर रहते हैं? शायद कई लोगों का ऐसा सोचना भी है कि काश हमारी धरती एक सुपर अर्थ होती। तो चलिए आपकी इमेजिनेशन को एक नया रूप देते हुए पृथ्वी के साइज को बढ़ाकर सीधे जुपिटर के साइज का बना देते हैं। लेकिन याद रहे, हम सिर्फ हमारी धरती को ही एक्सपेंड करने वाले हैं, उसके रिसोर्सेस को नहीं। तो आइए एक नई धरती में आपका स्वागत है जो कि जुपिटर जितनी विशाल है। पृथ्वी किन किन तरीकों से बदलेगी, क्या चीजें वही रहेंगी और ये आपको कैसे प्रभावित करेंगे? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वास्तव में ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि अगर पृथ्वी सुपर अर्थ होती तो क्या होता, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ जानकारी जरूर है जो उन्होंने हाल ही में खोजे गए सुपर अर्थ से इकट्ठा की है और उसी के आधार पर ही उन्होंने अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, एक बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए कि सुपर अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिसका मास हमारी धरती से 3 से 4 गुना या फिर 10 गुना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसके सुपर अर्थ नाम से धोखा न खाएं कि ये बिल्कुल हमारे अर्थ के जैसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सुपर अर्थ उस पृथ्वी की तरह न हो जैसा कि हम जानते हैं। ये ग्रह चट्टानी भी हो सकते हैं या फिर पूरी तरह से बर्फ से ढके भी हो सकते हैं। खैर, अगर आप पृथ्वी को सुपर अर्थ यानी कि जुपिटर जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे सुपर अर्थ बनाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अब चूंकि पृथ्वी जुपिटर की तुलना में काफी छोटी है तो हमारा नया घर भी काफी विशाल होगा, आज से लगभग 1300 गुना विशाल। लेकिन पृथ्वी का साइज ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जो अलग होगी, क्योंकि जुपिटर का रेडियस भी पृथ्वी से लगभग 11 गुना ज्यादा है और इसी वजह से इसके बढ़ते साइज की वजह से आपको यहाँ पर ढेर सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी साइंस मन लगाकर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि किसी ग्रह का सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है, क्योंकि ग्रह का रेडियस बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी और साथ ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। अब चूंकि पृथ्वी का साइज हमने जुपिटर जितना किया है तो नई अर्थ की सरफेस ग्रेविटी को भी पुरानी अर्थ से 11 गुना ज्यादा के साथ पहली चीज जो आप देखेंगे वो ये है कि आप अपने आप को काफी भारी महसूस करेंगे, वो भी थोड़े बहुत नहीं बल्कि 11 गुना भारी। इसलिए अगर आपका वजन आज के समय में 90 किलोग्राम का है जैसे कि मेरा है, तो मैं नई धरती पर 11 गुना यानी करीब 990 किलोग्राम का महसूस करूंगा। लेकिन क्या हम इतना मजबूत भी होंगे कि अपना खुद का ही वजन उठा सकें? क्योंकि अभी तक डेड लिफ्टिंग का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 501 किलोग्राम का है और मैं तो उससे भी लगभग अपने आप को 2 गुना भारी महसूस करूंगा। दोस्तों, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि इंसान जिस मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड के अनुकूल हो सकता है वो धरती के ग्रेविटी का लगभग 5 गुना है और हम तो इससे भी लगभग 2 गुना से भी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड को महसूस कर रहे होंगे। हमारी मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं होगी कि हम अपने आप को सोफे से भी उठा सकें, यहाँ तक कि हम अपने आप के वजन में ही कुचल दिए जाएंगे। और हम अकेले नहीं होंगे जो अपने आप को भारी महसूस करेंगे। इतनी भयंकर ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। आपका वजन तो आपको दबाएगा ही, बल्कि यहाँ तक कि हवा का दबाव भी आपको दबाएगा। हवा के दबाव की वजह से काफी गंभीर इन्वायरमेंटल प्रभाव पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से अर्थ की सरफेस और भी ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी। सूरज से निकलने वाले रेडिएशन हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये रेडिएशन हमारे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी के खतरे बढ़ाने के साथ साथ कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकते हैं। यहाँ तक कि पानी के उबलने का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाएगा और पानी को बर्फ में तब्दील करना 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाएगा। हमारे लिए बर्फ बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ तक कि ग्लेशियर के बड़े बड़े टुकड़े भी पिघल सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्लेशियर के पिघलने से हमारा क्या हाल होने वाला है। ग्लेशियर के पिघलने से समंदर का स्तर काफी बढ़ जाएगा, जिससे हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आएगा, चारों तरफ सैलाब आ जाएगा। लेकिन एक सेकंड रुको, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि हम सिर्फ अर्थ के साइज को ही इंक्रीज करेंगे, ना कि उसके रिसोर्सेस को। ये हमारे लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि एरिया तो सिर्फ सरफेस का ही इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से सैलाब आएंगे भी तो वो पूरी धरती
को नहीं डुबा पाएंगे, सिर्फ समंदर के आसपास के एरिया ही डूबेंगे। लेकिन एक चीज जो हमारे लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है वो है चांद। हमारा चंद्रमा धरती के बढ़े हुए गुरुत्वाकर्षण की वजह से टाइडल फोर्स में काफी ज्यादा चेंजेस का अनुभव करेगा। नए पृथ्वी का पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा को नन्हे नन्हे टुकड़ों में अलग कर देगा, जिससे हमारे चांद के मलबे सुपर अर्थ के चारों ओर एक रिंग का निर्माण कर लेंगे। अब चूंकि चांद अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका है तो उसकी ग्रेविटी भी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी, और क्योंकि अब चांद पूरी तरह से तबाह हो चुका है और धरती का ये जो पूरा इकोसिस्टम था जिसके लिए चांद बहुत जरूरी था वो भी तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी इंसान या फिर किसी भी जीव के इस नई धरती पर सरवाइव करने के कोई चांस नहीं होंगे। और रही बात सौर मंडल में बदलाव की, तो सूर्य अभी भी हमारी नई पृथ्वी से 250 गुना विशाल होगा, जिससे नई पृथ्वी किसी ग्रह को अपने पास खींच तो नहीं पाएगी, लेकिन उसकी ऑर्बिट पर जरूर कुछ प्रभाव डाल सकती है। हाँ, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट पर पड़ेगा। हमारी नई धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचकर अपने साथ टकरा सकते हैं, और ये काफी बुरी खबर भी होगी, क्योंकि याद रखें कि आप अपने आप को इतना भारी महसूस कर रहे होंगे कि आप अपनी मांसपेशियों को भी हिलाने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे आप कहीं भाग भी नहीं पाओगे और वहीं पड़े पड़े मारे जाओगे। यानी अगर देखा जाए तो पृथ्वी के साइज को जुपिटर के साइज का करने पर हम किसी भी तरह से नहीं बच सकते। तो फिर शायद यही बेहतर होगा कि पृथ्वी उसी आकार में रहे जैसे कि वो अभी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।